तो हम पढ़ रहे हैं बहुपद का बहुपद से विभाजन। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है ना। तो देखिएगा, पहला ही सवाल है आपका, है ना, 12.3 का प्रश्नावली है आपकी। ये प्रश्नावली 12.3 कक्षा 8वीं, ठीक है ना। कक्षा 8वीं का सवाल है, बहुत सरल सवाल है। देखिएगा, अब मैं आपके सामने इस सवाल को करता हूँ। ये पहला सवाल आपका क्या है, 28 x की घात 4 भागित 56 x, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। करते हैं इसको। एम्प्लॉयज डेट 28 x की घात 4 नीचे 56x बराबर 28 x की घात 3 गुणित x बटे में 56x। तो देखो, हाँ, 4 के टुकड़े कर दिए ना अपन ने। 4 के अपन ने क्या करा, नीचे अपने को x है ना, हाँ। तो ऊपर अपन x से x काट देंगे, इसलिए हाँ। x अलग कर लिया। 4 में से हाँ। एक x अलग कर लिया, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, हाँ। 3 अलग कर लिया, तो ये x से तो ये x कट गया, हाँ। 28 से कम 28, 28 दूना 56, तो ये हो गया 1/2 x की घात 3 आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सवाल है आपका भैया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 66 PQ² R की घात 3 भागित 11QR², ठीक है ना। अब ये सवाल अपन करेंगे, तो देखिएगा, ये 66 PQ² R की घात 3 और नीचे 11QR²। देखिएगा, 66 PQ कितनी बार है, Q 2, तो इसको 2 बार लिख दो। R 3 है ना, हाँ। तो नीचे 2 है। R की घात कितनी है, 2, तो एक R अलग कर लो और एक R की घात 2, 2 और 1 हो गए 3, हाँ। चलो नीचे कितना, 11, फिर Q, फिर R की घात 2। तो देखो, R की घात 2 से R की घात 2, Q से Q गया, 11 से देखो, 11 छंग 66, तो 6 बचा। फिर क्या बचा बोलो, P Q और R, P Q R बचा। अब तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है 34 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 भागित 51 x y की घात 2 z की घात 3, z की घात 3। चलिएगा, ये सवाल अब हम आपको करके दिखाएंगे, है ना। तो कैसे होगा भैया, ये आपका 34 x की घात कितनी 3 है ना, हाँ। और यहाँ x की घात कितनी है, 1 ही है ना। चलो, तो अपन इसको क्या करते हैं, पहले तो ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, और नीचे 51 x y की घात 2 z की घात 3 बराबर, बराबर में क्या है आपका 34। अब x की घात 3 है ना, हाँ। एक बाहर कर लो, हाँ। और 2 अलग कर लो, हो गए 3,
हाँ फिर y की कितनी घात है? 2। 2 तो एक y अलग कर लो और y की घात 2 अलग कर लो। फिर z की घात 3, तो z की घात 3 ही रहने दो। और नीचे क्या है आपका? 51 x, y की घात 2, z की घात 3, है ना। चलो इसको x कर लो, ठीक है, ये x। अब देखिएगा ध्यान से, x से x कट गया, हाँ y की घात 2 से y की घात 2 गया, हम्म z की घात 3 से z की घात 3 चला गया। हाँ 34 और 51 कौन से पाड़े में आते हैं? 17 के पाड़े में। हाँ 17 दूना 34 34, 17 तिया 51 51। तो ये हो गया आपका ऊपर 2 नीचे 3। अब ऊपर क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई। ऊपर क्या बचा? एक्स स्क्वायर और वाई। और नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं, नीचे तो बस ये उत्तर है। हाँ कठिन के सरल? सरल सरल है ना। चलो और करेंगे अपन इसी टाइप के सवाल। अगला प्रश्न है आपका चौथे नंबर का 12 a की घात 8 b की घात 8 भागित और माइनस के 6 a की घात 6 b की घात 4। ये सवाल है, ठीक है ना। देखिएगा भैया किस प्रकार से इस सवाल को अपन, इसको पहले तो ऊपर लिख दो 12 a की पावर 8 b की पावर 8 भागित बटे में माइनस का 6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4, है ना। तो 6, अब भैया हम क्या करेंगे? 12 है ना। 8 में से 6 अलग कर लो, बची कितनी? 2। हाँ तो a की घात 2 को अलग लिख दो। b की घात कितनी? 8 है ना। हाँ तो 4 अलग कर लो, b की घात 4, फिर b की घात 4 और नीचे ऋण का 6, a की घात 6 और b की घात 4। तो देखो 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और a की घात 6 और a की घात 6 कट गया। हाँ b की घात 4 से b की घात 4 कट गया। हाँ क्या रह गया भैया आपका? एक तो ये निशान ऋण का है ना, हाँ इसको ऊपर लगा दो, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, हाँ तो निशान ऊपर चला जाएगा। ऊपर 2 बचा, a की घात कितनी बची? 2 और b की घात 4 माइनस 2, देखो माइनस 2 a की घात 2 b की घात 4 आ गया उत्तर। हाँ चलो अब ये 4 सवाल अपन ने इसके करें। अगला सवाल, अगले में क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, क्वेश्चन दूसरे का पहला क्या कहता है? दूसरे का पहला, इसमें भी भाग लगाना आपको। 5 x की घात 2 माइनस 6x भागित 3x, ये सवाल है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, ये 5x की घात 2 माइनस 6x और बटे में आ जाएगा 3x। अब ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में से? ऊपर 6x, इसमें भी और इसमें भी 6x है ना, है? तो ले लो कॉमन, 6x इसमें भी है इसमें भी है ना। नहीं तो फिर कैसे बोल रही तू? बता क्या कॉमन है दोनों में? बता 6x और 3x। कॉमन बोल, क्या लूं? इन दोनों में से लेना है कॉमन। हाँ क्या लूं? दोनों के पास x है ना, हाँ तो x आएगा ना कॉमन। हाँ चलो 5, x 2 बार है ना, हाँ 1 बार आ गया तो 1 रह गया,
फिर यहाँ कितना रह जाएगा अकेला? 6 एक्स तो बाहर आ गया हाँ और नीचे 3x, x से x कट गया। हम्म तो क्या आ गया भैया उत्तर आपका? उत्तर आ गया आपका 5x - 6/3 उत्तर। चलो दूसरा सवाल है ना। सवाल नंबर 2 क्या कहता है भैया आपका कि 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 धन 5y की घात 4 भागित y की घात 4। ये आपका सवाल है ना, ठीक है ना। तो अब इसमें आप देखेंगे कि 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 धन 5y की घात 4 और नीचे कितना? y की घात 4। अब कॉमन क्या आ जाएगा ऊपर बताओ? कॉमन क्या आ सकता है? y की घात 4 इसमें भी, y की घात 4 इसमें भी, y की घात 4 इसमें भी है। तो 3 तो अंदर रह गया, 8 में से कितना बाहर आ गया? 4, तो 4 रह जाएगा क्योंकि 8 है क्या? हाँ तो 4 बाहर ले लिया तो 4 बचा, हाँ है ना। फिर माइनस का कितना है? माइनस का 4। y की घात कितनी बचेगी? बोलो कितनी लिखूं? 6 है ना। हाँ तो कितनी लिखूं? 4 तो बाहर आ गई ना। हाँ तो फिर हाँ कर रही, बोल नहीं रही, बोल कितनी लिखूं? अरे ये कितनी है? 8 में से 4 बाहर आ गई तो 4 बची। हाँ तो यहाँ 6 बची। ये 10 है क्या? अगर ये 10 होती हाँ तो 10 में से 4 बाहर आ गई हाँ तो 6 बची, है कि नहीं? हाँ सही है ना, 10 है ना वो। नहीं तो? 2 आए। तो फिर कितनी लिखूं? 2 तो फिर अब यहाँ पे बोल केवल 5 क्योंकि ये तो बाहर आ गया ना। हाँ ये तो बाहर आ गया हम्म और ये कट गया। बोलो 3y की घात 4 ऋण 4y की घात 2 धन 5 ये उत्तर आ गया। चलो तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल है हमारा जो p की घात 3 q की घात 6 माइनस p की घात 6 q की घात 3 और फिर भागित p की 3 q की 3 p की घात 3 q की घात 3। तो p की घात 3 q की घात 6 माइनस p की घात 6 q की घात 3 फिर p की घात 3 q की घात 3। अब देखो p की घात 3 बाहर ले लेते हैं और q की घात 3 भी बाहर ले लेते हैं। तो देखो p की घात 3 बाहर आ गया, q की घात 6 है, q की घात 6 में से 3 q की घात 3 बाहर आ गया तो q की घात 3 बचा। फिर माइनस p की घात 6 में से 3 बाहर आ गया तो p की घात 3 बचा और q की घात 3 तो ऑलरेडी बाहर आ ही गया। p की घात 3 q की घात 3 और ये इससे कट गया तो उत्तर आ गया हमारा q की घात 3 माइनस p की घात 3। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं जो मैंने आपको कराए हैं। इन्हीं पे आधारित और भी सवाल हैं जिनको आप स्वयं करके देखिएगा, ठीक है ना।